मेरा नाम सुनील है और आज की ये कहानी मेरी अपनी खुद की सुनाने जा रहा हूँ। जब मैं 10 साल का था तब हम ढेरी गांव में रहते थे और हमारे गांव के पास में एक जंगल था जो बड़ा भयानक था। उस जंगल के पास कोई नहीं जाता था। शाम के 7 बजे के बाद से तो उस जंगल की और कोई देखता तक नहीं था। और एक दिन जोर की बारिश हो रही थी। मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। शाम के 5 बज रहे थे। हम सब अपनी मस्ती में घूमते और खेलते खेलते हमें ये ध्यान ही नहीं रहा कि कब हम उस जंगल के रास्ते की ओर चले गए। मेरे साथ 4 दोस्त और थे मेरे। बारिश की वजह से वैसे भी काफी अंधेरा हो गया था। ऊपर से जोरों की बिजली हो रही थी। हमने आसपास देखा तो हम डर गए कि ये हम कौन सी जगह आ गए हैं। पूरा जंगल भयंकर लग रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, मेरी ये तो जंगल है। मेरी मम्मी ने मुझे कहा था इस जंगल की ओर मत जाना, पर हम तो अंदर आ गए। तभी मेरे दूसरे दोस्त ने भी हाँ कहा कि यहाँ भूत घूमते हैं। ऐसा मैंने सुना है, मेरी मम्मी बात कर रही थी। तो मैंने पूछा था। हम एक पल के लिए डर गए और मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हम जाते हैं ना बाहर यहाँ से। ये सब बातें करके हम घर की ओर भागने लगे, पर हमें रास्ता मिल ही नहीं रहा था क्योंकि वो जंगल बहुत घना था। और हम जंगल की दूसरी पार चले गए जहाँ पे बहुत साल पुराना एक शमशान था। हम थक के बैठ गए वहीं पे कि तभी हमें एक आवाज़ आई। हम डर गए, ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो। किसी औरत के रोने की आवाज़ थी। हमने यहाँ वहाँ देखा तो कोई नहीं था। हम फिर से बैठ गए और सोचने लगे अब घर कैसे जाए। तभी मेरे एक दोस्त को आवाज़ सुनाई दी। उसकी मम्मी की आवाज़ हो जैसे वो बोला, सुना तुम सबने, मेरी मम्मी आ गई है हमें लेने। और हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। हमने उसे कहा उसका वहम होगा, पर उसने कहा नहीं। और वो उस शमशान के अंदर बहुत दूर तक भाग गया। हम भी उसके पीछे भागे और हमने देखा वहाँ एक पुराना कुआं था और उसमें ज़रा भी पानी नहीं था। वो भागने लगा कि तभी उसका पैर स्लिप हो गया और वो सीधा उस कुएं में जाकर गिर गया। हम देखते रह गए और चिल्लाने लगे। पास जाके देखा तो कुआं खाली पड़ा हुआ था और इतना गहरा था कि हमें कहीं पे भी हमारा दोस्त नहीं दिखा। फिर हम भागने लगे वहां से के तभी भागते भागते हमें हमारे दोस्त की आवाज़ सुनाई दी। हम फिर से पीछे मुड़े और देखा तो कोई नहीं था। और भागने की वजह से मेरे दोस्त को प्यास लग गई थी। उसे पानी चाहिए था, पर पानी वहाँ कहीं था नहीं। हम फिर से भागने लगे कि मेरे दूसरे दोस्त को पीछे से एक आवाज़ आई, रुको महेश, तुम्हें पानी चाहिए ना, ये लो, आ जाओ यहाँ मेरे पास। ये सुनकर महेश रुक गया। हम भी रुक गए उसे रुका हुआ देख के। महेश ने देखा कि उसे राजू जो मर चुका है वो कुएं के ऊपर खड़ा है और कुएं में से पानी बाहर आ रहा है। वो कुआं पूरा भरा हुआ है पानी से। ये देख के महेश ने कहा, ये देखो राजू जिंदा है और पानी भी है। पर हमने देखा तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं था। हमने कहा वहाँ कुछ नहीं है, चल, पर उसने हमारी नहीं सुनी। वो भाग कर गया कुएं के पास और पानी पीने लगा। हम देखकर हैरान रह गए, ये क्या कर रहा है। और देखते देखते वो भी उस कुएं में गिर गया। हम डर के वहाँ से भागने लगे। तभी हमें फिर से आवाज़ आने लगी उन दोनों की। तभी हम रुक गए, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा ये आवाज़ उनकी है, वो हमें बुला रहे हैं। मैंने कहा नहीं, वो दोनों मर गए हैं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए करके हम फिर से भागने लगे। हमें आवाज़ें जोर से आने लगी, पर हम रुके नहीं। भागते भागते हम बेहोश होकर गिर गए। फिर हमारी आंखें खुली तो हम घर पे थे। हमारे घर वालों ने हमें ढूंढ लिया था और जो मेरे 2 दोस्त थे वो मर चुके थे। वो शैतानी कुआं था, जो कोई उसके पास जाता उसे मार कर ही रहता था।